आप 20,000 वर्ष की बात जानते हो, आपको हम 21,000 वर्ष की बात बताते हैं। तुम जंगल में जब गाय चुगाने जाते तो एक शर्म मरी हो तो तुमने बाकी एक लाठी मारी, सर्व गुड़िया टूटी और लठिया के हुरा से उठा के अब आपने झदिया फेंक दो जी। अब झदिया में से निकल ना पाओ, अब बाके कांटे चित्ते कांटे लगे, ब्याज 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 बे बाणों से आप लेटे जी, उस पे लेटे थे जी जी जी। अरे महाराज जी, जैसे वो बताते अश्वत्थामा बताते हैं कि आज भी जिंदा है, तो अश्वत्थामा को जो भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम भ्रमण करते रहोगे, तो लोग बताते हैं कि आज भी वो इस बात आई कि मैं इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमारा घर में नुकसान होता, हम बीमार पड़ते, हमारे बच्चे बीमार पड़ते जी जी, तो उन्होंने वो त्याग कर दिया जी जी, हाँ मंत्र का त्याग कर दिया, अपने आप यानी गिरती पालन करने लगे, खाने पीने लगे जी जी जी, जी। तो फिर भाई तुम कह रहे कि जैसे जो मंत्र का उच्चारण करता है, भगवान की पूजा करता है, उसके साथ ऐसा होता क्यों है? ऐसा वो एक दिन में थोड़ी मिट जाएगा जी, इसका कोर्स होता है जी इस बात का जी जी। मतलब इसकी क्या मतलब ऐसी समय सीमा होती है कि इतने समय तक हमें कष्ट मिलेगा ही मिलेगा? ना इसकी सीमा तो होती है, जैसे कहा ना उस सीमा उसका हमें नियम करने हैं, हमें 40 दिन ज्योति जगाने हैं तो हमको बंद के जगाना चाहिए उसी घड़ी उसी टाइम से। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे साधना या सिद्धि लोग प्राप्त करते हैं, तो साधना या सिद्धि का मेन मकसद क्या होता है? सिद्धि मकसद यह है कि सिद्धि को खुद से खुद यानी कहीं चिराग जलाओगे, किसी का हवन करोगे तो या किसी को यानी रोज भोग लगाओगे, किसी पर जल चढ़ाओगे, तो यही सिद्धियां हैं, वे उनके नाम सब बेड़ा पार है। जी जी। और साधना सिद्धि अलग अलग होती है जी, साधना अलग होती है। साधना क्या होती है, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि तो जो किसी से हम नेठ में जल चढ़ाते हैं 40 दिन जी हाँ जी जी, तो प्रकट हो जाते हैं। और साधना जो है अपना खान पान का नियम संयम बनाए हैं जी, बस शरीर का साधना बनते हैं। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे ब्रह्मचर्य आदमी कहता है ब्रह्मचर्य अपनाओ, तो ब्रह्मचर्य किस तरह से अपनाए कि जैसे आदमी को भक्ति वत्सल में काम लगे और जो काम वासना से आदमी दूर रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है काम वासना वाली जब जा है कि इसके एक नियम कई भी है, यानी खान पान से ब्रह्मचारी रुकता है, खान पान नहीं करोगे तो ब्रह्मचारी नहीं रुकेगा। तो किस तरह का खान पान करना चाहिए ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए? अरे खान पान तो ये है कि यानी तामसी भोजन जो है, तेल है, खटाई है, अन्न है जी जी हाँ जी, इसका त्याग कर दो, सात्विक भोजन ले जी जी, रूखा सूखा। जी जी। अरे महाराज जी, जैसे अगर हम ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, अगर ब्रह्मचर्य की ताकत हमें जाननी है, तो हमें कितने दिन में पता लग जाएगा ब्रह्मचर्य की हमें ये ताकत है? जैसे हमें अगर महीने की 1 महीना हमें जो सोच लें कि हम ब्रह्मचर्य रहना, तो उसमें उस महीने में हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा ब्रह्मचर्य बना रहे? ऐसा है कि इसके 1 महीना में कुछ भी नहीं होता जी, इसको यानी साल 2 साल कम से कम रहे तो आपको बात मालूम पड़ेगी। जी जी जी। तो मतलब साल 2 साल में ऐसा, मतलब महाराज जी क्या अनुभव होता है जिससे थोड़ा बताएं हमारे भक्तों को हमारे चैनल के माध्यम से? जी, क्या क्या ऐसा अंतर आता है, क्या क्या मतलब शरीर में ऐसी अनुभूति होती है जिससे कि आदमी ब्रह्मचर्य अपनाए? ये तो बातें ऐसी हैं कि इसको यानी अपनी साधना करना चाहिए जी, अपना नियम करना चाहिए जी, तब जे आपको यानी अपने शरीर की साधना, अपने नियम संयम की साधना जी, अपना यानी बोल भाषा की साधना जी, जे अपने यानी क्रियाएं हैं जी, तब उसको यानी नियम करना चाहिए तो ये साधना बनेगी। जी जी। अच्छा महाराज जी, कहते हैं कि भजन करो, भजन जो भक्ति भजन करता है उसके लिए भरपेट कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने कई लोगों से सुना, क्योंकि हम खुद जाते रहते हैं कई साधु संतों के पास। तो ऐसा क्यों होता है कि जितने भी साधु संत बोलते हैं कि भजन करो तो बहुत मतलब अल्प भोगी होना चाहिए, ज्यादा भजन मतलब वो कर लोगे, पेट में खाना डाल लोगे, फिर भजन तुमसे होगा नहीं, आलस आएगा तुम पे, ऐसा क्यों है? देखो ऐसा आलस कहते हैं संत भी ठीक कहते हैं, एक आहार करो जी, नियम बांध लो कि हमको 2 बजे करने है जी, तो उसको एक ही आहार 2 बजे करो जी, और आपको ज्यादा छुदा लगते है तो उसको यानी अपना यानी जलपान कर लो जी, छुट्टी। जी, जी, जी। महाराज जी, जैसे पुराने वर्षों में जो संत रहे हैं और जो पुराने रहे हैं, बताते हैं कि इनकी आयु इनके हाथ में रहती है, ऐसा है क्या?
जे अब तो ऐसा ना आए है। नहीं अब की नहीं बताना, पहले हाँ, बहुत पुराने। पहले तो ऐसो हम तो देखो ना पहले की बात। जी जी अब जो अपने वर्तमान में जब अपना है जी तो अपने वर्तमान में अपनी बात बताते हैं। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, आपकी कितनी आयु होगी? हमारी आयु है लगभग 62 साल। 62 साल। तो 62 साल मतलब आपने जब 20-21 साल के हो गए तब से आपने संन्यास लिया है, जी। और 62 साल के आज आप हो गए, तो आप जो संत लाइन में हैं तो आपने ऐसा क्या क्या मतलब अनुभव करा है जो आप बताना चाहेंगे? जैसे कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जैसे आप बताना चाहें लोगों को क्या क्या गलती ना करें जीवन में, क्या क्या चीज़ों से क्या क्या नुकसान होता है, वो थोड़ा बताएं आप। देखे ऐसा है कि किसी से हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। जी हाँ जी। जी तो किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। अब बहुत ज्यादातर यानी कोई बात करते हैं तो वहां से हट जाना चाहिए जी। बस। जैसे महाराज जी आप संत लाइन में हो तो आपका दिमाग बड़ा शांत होता होगा, जी। मतलब आपके दिमाग में कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं चलती हैं, कुछ भी नहीं, जो अपने भजन से मतलब है वही करते हैं आप। जी। तो जैसे आपका एक होता है दिमाग कभी शांत है, तो और जो लोग हैं उनका दिमाग शांत करने के लिए तो आपके पास आते होंगे कुछ ना कुछ ऐसी जो शिकायतें लेके कि महाराज जी हमें जे दर्द है, जे परेशानी है, जे है, तो उसका आप उपचार के लिए क्या क्या बताते हैं? उसको हम तो कुछ नहीं बताते, अपना जो है अपना कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, परमात्मा जो जी। कुछ वह करे। जी और मैं तो आप नहीं जाएंगे कहीं, मैं तो यहाँ है। जी जी आप संत की बात वाणी मानो जी तो जी आप कल्याण है, वाणी नहीं मानोगे तो आप अपना कर्म जैसा कर्म करो वैसा फल देगा भगवान। जी जी। अच्छा महाराज जी आपने बताया कर्म जैसा करो वैसा फल मिलेगा, तो आदमी जी को बताता विधाता सब कुछ पहले से ही लिख रखा है, तो फिर जो होना वही होगा। हम कितना भी कर्म करते हैं जो हम चाहते वो नहीं होगा, जो हमारे कर्म में लिखा हुआ विधाता ने वही होगा। ऐसा क्यों है फिर? ऐसा तो ऐसा है जैसे यानी महाभारत में भीष्म पितामह ने यानी कृष्ण भगवान से कही है कि भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से कही प्रभु हमको एक बात बताओ कि आज हम बाणों से अब क्यों लेटे, मैंने कोई पाप नहीं किए। जी तब कृष्ण भगवान ने कही है देखो भीष्म पितामह आप 20,000 वर्ष की बात जानते हो, आपको हम 21,000 वर्ष की बात बताते हैं। तुम जंगल में जब गाय चुगाने जाते तो एक शर्म मरियो तो तुमने बाकी एक लाठी मारी, जी सर्व गुड़िया टूटियो लठिया के हुरा से उठा के अब आपने जदिया फेंक दो। जी अब जदिया में से निकल ना पाओ, अब ये बाकी कांटे चित्ते कांटे लगे ब्याज के ब्याज 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 बे बाणों से आप लेटे। जी उस पे लेटे थे। जी जी जी। अरे महाराज जी जैसे वो बताते अश्वत्थामा बताते हैं कि आज भी जिंदा है, तो अश्वत्थामा को जो भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम भ्रमण करते रहोगे, तो लोग बताते हैं कि आज भी वो इस कष्ट से गुजर रहे हैं ना। तो अश्वत्थामा ने ऐसी क्या गलती करी थी कि उन्हें, जी जी, ऐसी उनने क्या गलती करी थी जो उन्हें इस बात की सजा मिली? ये महाराज जी सही है महाराज जी? हाँ सही। जी जी महाराज जी। जैसे हमारी अश्वत्थामा वाली बात आई थी तो उसके लिए मतलब ऐसा क्यों हुआ था, मतलब ये बात क्यों ऐसे मतलब श्राप मिला था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये अश्वत्थामा यानी महाभारत में जैसे अश्वत्थामा यानी उसकी परीक्षा ली थी भगवान कृष्ण ने। जी हाँ जी और किसी ने कहा था महाभारत में यानी जनाने या मरदाने में नर या कुंज आज मारा जाएगा कोई। जी जी पांडव एक। जी हाँ जी तो इसलिए आई कि उसमें यानी जब महाभारत में जब लड़ाई हुई थी कौरवा पांडव में, जी तो इसके यानी पश्चात यानी जाकई आज अश्वत्थामा मारे गए। तो देखिए बहुत सी बातें ना ध्यान में होती है ना। जी जी कोई बात नहीं। अरे महाराज जी जैसे कोई नया लड़का अगर जैसे भक्ति भाव में पड़ा हुआ है, अगर वो आपके पास आता, वो कहता कि हमें महाराज जी संत बनना, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? वो उससे बात पूछी जाएगी कि संत क्यों बनोगे। जी
जैसे वो अगर ये कहे आपसे कि हम तो भजन में बहुत मन लगता है, जी। साधु संतों से मिलते हैं, हमारा भजन में ही मन लगता है, तो उसके लिए आप ऐसा क्या कहना चाहोगे? बहुत और उसके घर वाले उसके विपरीत हो? जब वो भजन करेगा, भजन करने का मन लगेगा, तब वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक यानी अपना ब्रह्म तौबा के घर वाले खुदे कहें कि तू भैया भजन कर जा, किसी कहने नहीं होगा। लेकिन महाराज जी, एक माँ बाप का मोह भी तो होता कि हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं, तो लेकिन बच्चा क्या आड़े गए, बच्चा कहता हमें घर छोड़ के जाना। एक होता है कि मतलब घर पे भी रह के पूजा पाठ होती है, एक होता है कि मतलब अलग कति चले जाना, जैसे आप अपने घर से ही चले गए होगे। नहीं जी, मैं घर से नहीं गया। जी जी जी, मैं आप तो मतलब एने आश्रम पर रहा। जी 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 यहाँ भी गुरु महाराज सेवा करते, जी जी और घर पे आए समय पे यानी जी जी घर का काम करते हैं, जी समय से फिर आ जाते आश्रम। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके गुरु महाराज से बचपन से ही आपका मिलना जुलना था? जी जी, बचपन अच्छा से मिलना जुलना। अच्छा, उन्हीं के पास आप बैठते गए, जी। उनसे ज्ञान प्राप्त करा आपने? जी। अच्छा महाराज जी, जैसे किसी के नज़र में कोई गुरु नहीं है, तो गुरु की कैसे खोज कर रहे हैं? जैसे हम अगर कोई गुरु बनाना तो हम कैसे खोज करें उनकी? गुरु को खोज करने के ना हो तो गुरु जो आत्मा को खोज करने होते पर नहीं कि हमारी आत्मा चाहती है कि ये संत इनका गुरु बना लें, जे ना ठीक है हम और गुरु बना लें। जी हाँ जी जी ऐसे करके अपने आत्मा को खोजो। जी। महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे लोग अपने घर में भक्ति का भागवत कराते हैं, सत्संग कराते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे घर में? इसका प्रभाव यानी अब जैसे है आपका यानी मन लगा है यानी कि हम सत्संग कराएंगे या भागवत कराएंगे या रामायण पढ़ाएंगे या कीर्तन करवाएंगे, तो इसके यानी इस 40 दिन से पहले और 40 दिन बाद उसका अपना यानी शुद्ध घर रखना चाहिए। जी। अब आप यानी उसमें यानी कच्छ मच्छ लाओगे, दारू पियोगे, अन्य लोगों को बैठा लोगे, तो उसका फिर से क्या कराने से फायदा होगा? कच्छ लाभ मिलेगा, ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे लोग दान कर देते हैं, बहुत बहुत दान कर देते हैं, दान की क्या महिमा है? जैसे दान की तो महिमा यह है आई कि दान पुण्य वैकुंठ खजाना सारे घुरे न हो न पुराना। जी दान की तो महिमा ऐसी है आई कि जब हमारा मन चाहे तब डेढ़े हाथ हो कोई ऐसा हो दुखी तो बाबा दे सकते। जी। अच्छा, दान हमने करा और हमने अगर किसी को बता दी कि हमने जैसे दान करे, तो वो बेकार हो जाता ना? नहीं बताना नहीं चाहिए, किसी को कहना नहीं चाहिए हम इतना दान करे यार, अच्छा, कभी नहीं कहना चाहिए। जी। अपना मुट्ठी वांगी दे दो, मतलब जैसे हमने कहा है बेटा हमको एक मच्छरदानी ना है, तो आपने सोची कि बाबा दे लो पैसा अपन ले लियो जा चाहिए। जी जी। तो कहना नहीं चाहिए हमें बाबा को दे दे जी जी 100 रुपया। जी जी जी। मतलब जो भी दान करो बताना चाहिए, गुप्त दान रखना चाहिए, और वही लगता है। नहीं लगता। जी हाँ एक ही कोई पूछत है, हे महात्मा जी ने कोई सवाल करो, हमने कुछ दे दो महात्मा जी को। जी जी जी। नहीं, जैसे महाराज जी महात्मा जी को दे दिया या कुछ गरीब हैं, किसी गरीबी को दे दे। जी जी। हाँ वो तो बात है। आजकल क्या है, कोई अगर दान कर रहा है वीडियो पहले बनवाता है जी कि हम जो चीज दान कर रहे हैं वीडियो बनाओ पहले, हमारी सबूत किया हम पास, तो वो चीज करना सही है या नहीं है? मतलब यहाँ करें दान चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बताने की जैसे वीडियो तो बताना नहीं ठीक है। जी जी यानी पहली बात हमारे एक संत ऋषि है, वे कहते हैं कि हमारी कहीं नाम नहीं होना चाहिए जी मंदिर में, हमारी कोई मूर्ति नहीं बनना चाहिए, जी हमारा कोई यानी वैभव नहीं होना चाहिए, इतना जी वैभव किया जी जी ये बात नहीं होना चाहिए जो मैंने आश्रम बनाया। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे दान है, दान हम करते हैं, तो दान का प्रभाव